तुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर थ्री एंड इसको हमने डिस्कस करना है गैसेस एक्सचेंज एंड ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस करना है कि इंसान के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखें ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स, ह्यूमंस और जो दूसरे बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए। हर सेल जो है अपनी तरफ से खुद से ही गैसेस एक्सचेंज करता है, जबकि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो टू पार्ट्स कौन से हैं? एयर पैसेज वे एंड लंग्स। तो एयर पैसेज वे क्या होता है? हवा का रास्ता, जिस रास्ते से हवा जो है वो गुजरती है और हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और आगे फिर क्या है? लंग्स हैं जिनके अंदर जाके गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ पे एयर पैसेज वे जो है वो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, ये कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब उसमें से कुछ हिस्से जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें से आउटसाइड एयर जो है वो पास होकर किस तरफ जाती है? इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ जाती है। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये क्या पार्ट्स होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के मिलके एयर पैसेज वे के। तो नेक्स्ट देखें, इसके पार्ट्स को डिस्कस किया गया। पार्ट्स में सबसे पहले जो है नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी क्या है? कैविटी इनक्लोज्ड इन नोज। तो ऐसी कैविटी जो कि नोज के अंदर बंद होती है उसको आप क्या कहते हैं? ये नेजल कैविटी है। तो हमारे नोज के अंदर जो है जो खाली जगह होती है उसको आप क्या कह सकते हैं? ये नेजल कैविटी है। अब उसके बाद जो है फिर क्या आ जाते हैं? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है? नेजल कैविटी ओपन्स आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो नेजल कैविटी जो है वो बाहर की तरफ दो ओपनिंग्स के थ्रू खुलती है, जिसको आप क्या कह सकते हैं? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। ये बाहर की तरफ जो ओपन हो रहे हैं इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नेम दिया गया है। टू नॉस्ट्रल जो है वो इनसाइड फेरेंक्स के अंदर भी ओपन होते हैं, उनको इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नेम देते हैं। नेक्स्ट फिर कहता है नेजल कैविटी जो है वो टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है बाय अ वॉल। सेंटर में एक वॉल आ जाती है और नेजल कैविटी जो है वो टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। अब हर पोर्शन जो है उसके अंदर क्या होते हैं? फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। छोटे छोटे से बारीक जो है वो हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है। तो वो नेजल कैविटी की वॉल्स में जो है वो मौजूद होते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये हमारे हेयर्स जो है वो क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। इसके अलावा म्यूकस जो है इसका फंक्शन क्या होता है? तो म्यूकस जो है ये क्या करता है? मॉइस्चर्स एंड वार्म द एयर। जो हमारी बॉडी के अंदर एयर जा रही होती है उसको ये, अगर वो वार्म है तो उसको मॉइस्ट कर देता है, और अगर वो कोल्ड है तो उसको फिर क्या कर देता है? वार्म कर देता है, ताकि क्या हो जाए? हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके इक्वल हो जाए इस एयर का टेम्परेचर। तो ताकि इस एयर का टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल हो जाए? नियरली इक्वल टू दी बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो इसलिए जो है ये म्यूकस जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, एयर को मॉइस्ट भी करता है एंड वार्म भी करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आपके सामने डायग्राम दी गई है। इसमें देखें ये नेजल कैविटी बताई गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के नीचे जो है ये ओरल कैविटी है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है ये पार्ट्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बताए गए हैं, मिलके एयर पैसेज वे के, जिससे क्या होता है? यहाँ से एयर जो है वो पास होकर कहाँ पे आती है? फेरिंग्स में। नेक्स्ट देखें हमारे पास पार्ट जो है वो दिया गया है फेरिंग्स का। फेरिंग्स क्या होता है? एक्चुअली ये मस्कुलर बैग पैसेज होता है कॉमन फॉर एयर एंड फूड। तो फेरिंग्स जो है ये वो जगह है जहाँ पे एयर भी आती है, जहाँ से फूड भी आती है। तो ये मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ रास्ता है जहाँ से फूड भी गुजरती है और एयर भी गुजरती है। तो इसको आप क्या नेम देते हैं? ये फेरिंग्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होती है? नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की इस फ्लोर पर, इस जगह पर जो नैरो ओपनिंग होती है उसको आप क्या कहते हैं? ये ग्लॉटिस है। ये अलग से डायग्राम मैंने बना दी है। तो इसमें देखें ये हमारे पास जो है वो लेरिंग्स है। अब इसके ऊपर जो ये ओपनिंग है इसको क्या नेम दिया गया है? ये ग्लॉटिस है। ये क्या है? ग्लॉटिस। उसके बाद फिर क्या आता है? लेरिंग्स। तो लेरिंग्स जो है वो ग्लॉटिस के नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज जो है वो बताई गई है वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? ये फ्लैप ऑफ टिश्यूज होता है, मिन के टिश्यूज का बना हुआ एक ढक्कन नुमा हिस्सा होता है। गार्डेड ग्लॉटिस जो इसको मिल के बंद कर रहा होता है, ग्लॉटिस को गार्ड करता है, उसके ऊपर जो है ये मौजूद होता है, ताकि जैसे ही फॉर एग्जांपल फूड या फिर वाटर जो है वो
ओरल कैविटी से गुजरती है और फेरिंक्स में आती है, और फेरिंक्स से होती हुई फिर कहाँ पे आती है, आइसोफेगस में। तो ऐसा ना हो कि ये फूड या वाटर जो है वो हमारे एयर पैसेज वे में चली जाए, हमारे सांस की नाली में चली जाए। तो उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए जो है, यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोटिस के ऊपर जो है, ये एपिग्लोटिस जो है ऐसे ढक्कन की तरह से उसके ऊपर आ जाता है, और फूड जो है उसमें से फिसलती हुई, स्लिप होती हुई वो कहाँ पे चली जाती है, आइसोफेगस में। इस तरह से क्या होता है कि फूड जो है वो हमारे एयर पैसेज वे में जो है वो पास नहीं होती। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है वो लेरिंक्स दिया गया है। लेरिंक्स को आप वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। तो वॉइस बॉक्स जो है ये क्या होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज, ये नर्म हड्डी से बना होता है, मिलकर कार्टिलेज से बना होता है। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, बिटवीन द ट्रैकिया एंड फेरिंक्स। तो ये ट्रैकिया के दरमियान और फेरिंक्स के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम हवा की नाली भी कहते हैं, विंड पाइप का नेम भी देते हैं। इसके अलावा ये फेरिंक्स है। तो फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में यहाँ पे क्या मौजूद होता है, ये लेरिंक्स मौजूद होता है। अब इसके अंदर जो है कुछ वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, जो दो पेयर्स जो है वो फाइब्रस बैंड्स के मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिए हैं। तो इधर से भी फाइब्रस बैंड होती हैं, इधर से भी फाइब्रस बैंड होती हैं। तो टू पेयर्स उसके जो है मौजूद होते हैं। ये स्ट्रेच्ड होती हैं अक्रॉस द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के दोनों तरफ से खिंची हुई होती हैं। तो इनको आप क्या नेम देते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। अब वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन क्या होता है, तो वो कहता है वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं। कब वाइब्रेट करते हैं, जब एयर जो है वो पास होती है इनमें से। तो जैसे ही हम मिलके बोलते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इन वोकल कॉर्ड में से एयर जो है वो पास होती है। जैसे ही एयर पास होती है तो ये वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं, और जैसे ही ये वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से क्या होता है, इन वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये जो है वोकल कॉर्ड बताया गया है। तो इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखें इसके ये पार्ट्स दिए गए हैं। ये फेरिंक्स दिया गया जो कि कॉमन है फॉर फूड एंड एयर। और नेक्स्ट फिर आ जाता है ग्लॉटिस, यहाँ पे ये ग्लॉटिस है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये ग्लॉटिस है, इसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लेरिंक्स, और लेरिंक्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप इसको कहा जाता है। उसके बाद फर्दर जो है ये आगे टू ब्रोंकाई में जो है डिवाइड हो जाती है, सिंगल को आप ब्रोंकस का नेम देते हैं। उसके बाद जो है ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होती है लंग्स के अंदर। जैसे ही लंग्स के अंदर जो है वो एंटर होती है तो वहां पे वो फर्दर डिवाइड होती है, और डिवाइड होती जाती है, और वहां पे जो है वो ब्रोक्यूल्स बनाती है। ब्रोक्यूल्स के बाद जो है एल्वुलर डक्ट्स आते हैं, और एल्वुलर डक्ट्स के बाद आ जाती है एल्वुलाई। इनको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट जो है ये ट्रैकिया दिया गया है। ट्रैकिया क्या होता है, ये इसको आप विंड पाइप भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ये हवा की नाली आप इसको कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे मौजूद है हवा की नाली, इधर इस डायग्राम में यहाँ पे ये ट्रैकिया मौजूद है। तो अब वो कहता है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्यूब है, और ये कहाँ पे मौजूद होती है, इन फ्रंट ऑफ आइसोफेगस। तो ये यहाँ पे ये देखें ये आइसोफेगस है, और इस आइसोफेगस से आगे जो है यहाँ पे ये फ्रंट पे क्या होती है, ट्रैकिया। तो ये आइसोफेगस के फ्रंट पे मौजूद है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो नजर आ रही है। ये क्या होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कार्टिलेज जो है वो कीप करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन नो एयर इन ट्रैकिया। तो मतलब वो कह रहा है कि जब ट्रैकिया के अंदर हवा ना भी हो तो ये कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, ये इस ट्रैकिया को जो है ओपन रखती है, वो उसको कोलैप्स होने से रोकती है। तो ये इसका फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखें ब्रोंकाई दिया गया है। जैसे ही ट्रैकिया जो है वो लंग्स के पास आती है तो वहां पे आके ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है, टू ब्रोंकस जो है उसमें डिवाइड हो जाती है। तो दो नालियां बनाती है, उन नालियों को आप क्या नेम देते हैं, ट्यूब्स को नेम देते हैं ब्रोंकाई, और सिंगल को आप क्या कह सकते हैं, ब्रोंकस। तो यहाँ पे देखें ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होती है किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, टू ब्रोंकाई के अंदर। कितनी ब्रोंकाई, टू ब्रोंकाई के अंदर। अब वो कहता है ब्रोंकाई जो है इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये दिखाई गई है कि इन ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं, जो उसको जो है कोलैप्स होने से बचाती हैं। नेक्स्ट है ईच ब्रोंकाई, हर ब्रोंकाई जो है वो फिर एंटर हो जाता है
इनटू लंग्स ऑफ ईच साइड। अब देखें ये वाला ब्रोंकाई जो है वो इस राइट वाला राइट लंग के अंदर एंटर हो जाता है, लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट लंग के अंदर जो है ब्रोंकस जो है वो एंटर हो जाता है। उसके बाद जो है वो जैसे ही वो एंटर होते हैं लंग्स के अंदर तो फर्दर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारा जो है ये डिवाइड हो जाते हैं और जब डिवाइड होते हैं तो स्मॉलर ट्यूब बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं? स्मॉलर ट्यूब्स। उन स्मॉलर ट्यूब्स को क्या नेम दिया जाता है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का नेम दिया जाता है। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? वो कहते हैं ब्रोंकाई जो है जब डिवाइड होते हैं तो ये स्मॉलर ट्यूब्स बनाते हैं। इन स्मॉलर ट्यूब्स को क्या नेम दिया गया है? ब्रोंक्यूल्स का नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? ब्रोंक्यूल्स। अब वो कहते हैं ब्रोंक्यूल्स जो है ये ऐसा ऐसा क्या करते हैं? लूज कार्टिलेज। तो ब्रोंक्यूल जो है वो ऐसा ऐसा जैसे जैसे आगे जो है वो डिवाइड होते जाते हैं तो उनके अंदर कार्टिलेज जो है वो खत्म होता जाता है और इसके अलावा जो है वो नैरो होती जाती है। तो जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं ये देखें ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस के आगे जो है जितनी ये आगे डिवाइड होती जा रही है तो उससे क्या बन रही है? ब्रोंक्यूल्स बन रही हैं और ब्रोंक्यूल जो है वो ऐसा ऐसा उनके अंदर जो है कार्टिलेज भी खत्म हो गया है और वो नैरो हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें एल्वुलर डक्ट्स के बारे में बताया गया है। एल्वुलर डक्ट्स तो जैसे ही ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं तो वो एल्वुलर डक्ट्स बना देती हैं। तो ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? फाइन ट्यूब्स, बहुत ही बारीक नालियां बनाती हैं। इन फाइन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? ये एल्वुलर डक्ट्स है। तो हर एल्वुलर डक्ट जो है वो ओपन होता है इनटू एल्वुलाई। तो हर एल्वुलर डक्ट जो है वो एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये एल्वुलर डक्ट है, एल्वुलर डक्ट तो ये ओपन किसके अंदर हो रही है? इस एल्वुलाई के अंदर ओपन हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये एल्वुलर डक्ट है और हर एल्वुलर डक्ट जो है वो एल्वुलाई के अंदर ओपन होगा। नेक्स्ट देखें एल्वुलाई बताया गया है। एल्वुलाई क्या होते हैं? ये एक्चुअली जो है क्लस्टर ऑफ स्मॉल पाउचेज होता है। तो यहाँ पे देखें ये बताया गया है कि ये क्या है? क्लस्टर ऑफ स्मॉल पाउचेज। ये छोटी छोटी थैलियों का एक गुच्छा होता है जिसके अंदर एयर जो है वो एंटर होती है, बाहर से आने वाली एयर जो है वो एंटर हो जाती है। अब वो कहता है ये एल्वुलाई जो है इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन ये है कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, मिलके हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, टू टाइप्स की गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, एक ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रही होती है। तो वो कहाँ पे एक्सचेंज होती हैं? इस एल्वुलाई की जगह पर। यहाँ पे जो है एल्वुलाई की सरफेस पर जो है ये गैसेस जो है एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट देखें वो कहते हैं एल्वुलाई जो है ये क्या होते हैं? साइक्लाइक होते हैं। ये छोटी छोटी थैलियों की तरह के होते हैं, लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। तो इनकी सरफेस पर कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। इस तरह के बहुत सारे जो है सेल्स होते हैं जो मिलकर जो है ये पाउचेस बनाते हैं, जिनको आप क्या नेम देते हैं? ये एल्वुलाई है। तो ये एपिथेलियल सेल्स से क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं एल्वुलाई। और नेक्स्ट फिर कहते हैं बॉन्डेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इन एल्वुलाई के अराउंड जो है वो क्या होते हैं? स्मॉल जो है वो छोटी छोटी सी ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिन्होंने इसको सराउंड किया होता है। इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई के अंदर एंटर होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, और इन लंग्स में से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। तो इस तरह से जो है क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जो है फिर बताया गया है कि आगे जो है ब्लड कौन लेकर जाता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से लंग्स के अंदर आती हैं। लंग्स के अंदर जब आती हैं तो वहां पे वो वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं और वेन्यूल्स सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से लेकर कहाँ पे आती है? लंग्स के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स के अंदर एंटर होती है तो वो आर्टरी जो है वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है और आर्ट्रियोल जो है वो फर्दर मिल क्या बना देती हैं? कैपिलरीज बना देती हैं। और कैपिलरीज में यहाँ पे आके गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज के बाद कैपिलरीज जो है वो इकट्ठे मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल जो है वो मिलकर पल्मोनरी वेन बनाती है। तो इस तरह से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस किसकी तरफ चली जाती है? हार्ट की तरफ। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो नेक्स्ट हमने लंग्स को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।